अक्सर झूठ बोल देते हैं। हम यह नहीं समझते कि सत्य हमेशा किसी न किसी प्रकार से प्रकट हो जाता है। जल्दी या देर से सच बाहर आ जाएगा। जब हर कार्य व्यवहार में हम सच्चे रहते हैं तो हमें किसी से भी डरने की और कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं रहती। जो व्यक्ति आध्यात्मिक उपलब्धियों को पाना चाहते हैं वे सच्चाई के गुण का आदर करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हमें यह चुनाव करना होता है कि हम सत्य कहें या झूठ बोलें। अनेक लोग समझते हैं कि अगर वे झूठ बोलते हैं या दूसरों को धोखा देते हैं तो कभी भी कोई पता नहीं लगा पाएगा। इसलिए स्वयं के लिए कुछ पाने हेतु या किसी चीज से छुटकारा पाने हेतु लोग अक्सर झूठ बोल देते हैं। हम यह नहीं समझते कि सत्य हमेशा किसी न किसी प्रकार से प्रकट हो जाता है। जल्दी या देर से सच बाहर आ जाएगा। जब हर कार्य व्यवहार में हम सच्चे रहते हैं तो हमें किसी से भी डरने की और कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं रहती। अकबर और बीरबल के जमाने की एक कहानी है जो हमें अपने हर कार्य व्यवहार में सच्चे रहने की महत्ता को दर्शाती है। तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। वह अपने जीवन भर की जमा पूंजी को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। इसलिए वह अपने एक मित्र के पास पहुंचा और उसने उससे कहा कि वह उस पूंजी को अपने पास तब तक रखे रहे जब तक वह तीर्थ यात्रा से वापस न आ जाए। कई वर्ष बीत गए पर धार्मिक व्यक्ति वापस नहीं आया। फिर एक सुबह वह व्यक्ति बूढ़ा होकर तीर्थ यात्रा से वापस आया और उसने अपने मित्र का दरवाजा खटखटाया। मैं अपनी तीर्थ यात्रा से लौट आया हूँ और मुझे अपना धन वापस चाहिए। मित्र ने कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। तुमने मुझे कभी कोई धन नहीं। को झटका लगा। निराश होकर धार्मिक व्यक्ति ने बादशाह अकबर के आगे अपनी समस्या रखने का फैसला किया। बादशाह ने बूढ़े व्यक्ति की कहानी को धैर्य और ध्यान से सुना। तब उसने अपने सबसे समझदार सलाहकार बीरबल को बुलाया और उसे उसकी समस्या सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने बूढ़े व्यक्ति की शिकायत को सुना और फिर उसके मित्र को बुलाया। जब मित्र पहुंचा तो बीरबल ने उससे पूछा, क्या बूढ़े इंसान ने उसे कोई धन दिया है? मित्र ने उत्तर दिया, श्रीमान, ये बहुत झूठा है। इसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। बीरबल ने उसे उस आम के पेड़ को गवाह के रूप में लाने के लिए जंगल की ओर भेज दिया जिसके नीचे उसने धन दिया था। इस दौरान बीरबल ने मित्र को अपने पास बैठा लिया तो बीरबल अपने आप से जोर जोर से बात करने का नाटक करने लगा। उसने कहा, वह बूढ़ा आदमी इतना समय क्यों ले रहा है? वह इस छोटे से काम में इतना अधिक समय लगा रहा है। मित्र बोल पड़ा, पर श्रीमान, वह शायद इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता है। वह तो अभी वहां तक पहुंचा भी नहीं होगा। बहुत देर बाद वह बूढ़ा आदमी हांफता हुआ वहां पहुंचा और बोला, श्रीमान, मैंने आपका संदेश पेड़ को दिया और उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बीरबल बोला, इसकी फिक्र नहीं करो। पेड़ पहले ही मुझे सिद्ध कर चुका है कि इस इंसान ने तुमसे पैसों का थैला लिया था। यह कहानी दर्शाती है कि जिस सत्य को हम छिपाना चाहते हैं वह जल्दी या देर से प्रकट हो जाएगा। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें पहले झूठ को छुपाने के लिए अनेक और झूठ बोलने पड़ते हैं। इतने सारे झूठों को मन में याद रखना बहुत कठिन होता है, जबकि सच एक होता है और याद रखना आसान होता है। झूठ बुनता है एक उलझा हुआ जाल। झूठ एक उलझा हुआ जाल बुनता है जिसके हर रेशे को हमें याद रखना पड़ता है। जब हमें डर होता है कि किसी को सच पता लग जाएगा तो शांति से सो पाना मुश्किल होता है। इस डर से जीने की बजाय कि कोई हमारा झूठ जान जाएगा, बेहतर होगा कि हम सच बोलें और बात वहीं खत्म कर दें ताकि शांति से सो सकें और ध्यान अयास कर सकें। आध्यात्मिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि मन स्थिर हो, मानसिक उलझनों और मोह से मुक्त हो